भवतु सब मंगलम। साधु साधु साधु। अरे मैंडी, तुम कब आई? हम तो आनापान शुरू होने के तुरंत बाद ही आ गए थे। जीजू फोन। लगता है साइबर स्कैमर वाला का है। साइबर स्कैमर? मैंडी को दीजिए ना। हाँ मैंडी। जीजू हाँ आप दीदी के फोन से सिन्हा साहब को कॉल कीजिए। ठीक है। हेलो, हाय मैंडी हियर। अनोखा भी है और अकेला भी। जी सिन्हा साहब, जी उसी का फोन है, ते साइबर स्कैमर का। नहीं मैंडी बात कर रही है। क्या बात कर रहे हैं आप? मैंडी को नहीं जानते हैं? अरे हमारी साली है वो, बात करने में बहुत होशियार है ना, तो हम उसको बोले हैं कि अपनी बातों में उसको उलझाए रखो। जी घुमाओ। वैसे राज जी, आपको किससे बात करनी है? हमसे बात करना चाहते हैं। पर ये तो हमारे जीजू का फोन है। हमारे जीजू को 25 लाख की लॉटरी लगी है। हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा। लॉटरी, वाह। तो कैसे मिलेंगे हमें पैसे? 10,000 रुपए? मतलब 25 लाख हमारे बैंक में क्रेडिट होने के लिए हमें आपको 10,000 रुपए एडवांस देने पड़ेंगे प्रोसेसिंग के लिए। आपके बताए नंबर पर हमें जीजू के अकाउंट से पैसे ट्रांसफर करने होंगे। तो दे देते, आप बताइए क्या प्रोसेस है। लिंक भेजेंगे आप? ओके, 1 मिनट देखती हूँ। हाँ, लिंक तो आ गया है, उस पर हमें पैसे ट्रांसफर करने हैं। ठीक है जरूर। 1 मिनट आप होल्ड कीजिए। अब राज जी, लिंक खुल ही नहीं रहा है। हमने बहुत ट्राई किया, नहीं हो रहा है। जी सिन्हा साहब, क्या बात कर रहे हैं? स्कैमर का लोकेशन ट्रेस हो गया? लिंक ही नहीं खुल रही है। आप हमारे साथ मजाक तो नहीं कर रहे हैं ना? हम काफी सीरियस है। स्कैमर के अरेस्ट होते ही ना हमको जरूर इन्फॉर्म कीजिएगा। ठीक है सिन्हा साहब। हम तो जानते थे ये लॉटरी वगैरह हमारे भाग्य में ही नहीं है, पर आपसे बात करके काफी अच्छा लगा। वैसे आपसे एक बात हम सच सच कहें? हेलो हेलो, एक मिनट। पुलिस की सायरन का आवाज है ये तो। कट कर दे। करो काट। लगता है पुलिस आ गई। वाह मैंडी, अरे हमारा मैंडी इतना टैलेंटेड थे, आज हमको पता चला। अरे का तुम अपने लच्छेदार मसालेदार धमाकेदार बात से बेचारे को एकदम ऐसी तैसी कर दिए। तो कोई बेचारा नहीं, साइबर स्कैमर है। ना जाने कितनों के घर उजाड़ दिए होंगे और कितनों के सपने तबाह कर दिए होंगे। कोई बेचारा नहीं है। तो जी टीवी के दर्शकों, आपको या किसी को भी अगर अननोन नंबर से कॉल आता है और वो कोई लॉटरी या क्रेडिट कार्ड या कोई भी लालच देता है, तो उनसे ना बहुत धैर्य से, मतलब पेशेंस से बात कीजिए और जरूरी मीटिंग वगैरह का बहाना देकर उनसे थोड़ा टाइम ले लीजिए। आपने जो वक्त लिया है, उस वक्त में आप पुलिस स्टेशन के साइबर क्राइम डिपार्टमेंट में संपर्क कीजिए। साइबर क्राइम सेल आपका नंबर तुरंत ही सर्वेलेंस पे डाल देगा। याद रखिए, साइबर स्कैमर अपने दिए हुए वक्त पर कभी कॉल नहीं करते हैं। वो हमेशा और टाइम चुनते हैं और आपको हर बार अलग अलग नंबर से कॉल करते हैं। लेकिन इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि साइबर पुलिस आपके आने वाले हर कॉल को ट्रेस करेगी और आपकी इस वजह से एक अपराधी सलाखों के पीछे होगा। अरे मैंडी, तुम रेडी नहीं हुई? तुम्हारे कॉलेज में फंक्शन है ना? तुमसे पहले तो हम दोनों ही रेडी हो गए। वैसे पहनने क्या वाली हो? हम बताएंगे मासी को। ओके मासी। चलो मैंडी, मौसी की हेल्प करते हैं, लेट हो रहे हैं। चलो मोबाइल। बीरू बेटा, तुम भी जाकर के जल्दी से होमवर्क कर लो, क्योंकि आज हमारे घर में मेहमान आने वाले हैं। तब तक हम भी जाकर के जी टीवी के दर्शकों को मेल और मैसेज पढ़ के सुना देते हैं और उनको जानकारी भी तो देनी है जी टीवी पे प्रसारित होने वाले शोज के बारे में। ठीक है, चलो लैपटॉप लेके आना है हमको। हमारे प्यारे जी टीवी के दर्शकों को हमारा परिवार की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। हमारे प्यारे दर्शकों, हर सप्ताह आप हमें जो मेल और मैसेजेस भेजते हैं, हम उन्हीं में से एक लकी ड्रॉ निकालते हैं और जो लकी ड्रॉ के विनर होते हैं उन्हें हम मेहमान बना करके हमारा परिवार के बीच बुलाते हैं। तो इस सप्ताह के लकी ड्रॉ के विनर हैं
आशीष मिश्रा जी और ईशा मिश्रा जी। अगला नंबर आपका भी हो सकता है, बस उसके लिए कुछ नहीं करना है, आप हमारा परिवार को मेल और मैसेजेस भेजते रहिए। इससे पहले कि आशीष मिश्रा जी और ईशा मिश्रा जी यहाँ पे आ जाएं, आपके भेजे हुए मेल और मैसेजेस को आपको पढ़ के सुना देते हैं। तो देखते हैं आज पहला मेल किन्होंने भेजा है। आज पहला ईमेल हमें भेजा है मनिकापुर उत्तर प्रदेश से श्रीमती नमिता अजय कपूर ने। नमिता जी, आपने लिखा है जी टीवी अपने हर शो में घर की लड़ाई ही दिखा रही है। कहीं सास बहू लड़ रही है, कहीं देवरानी जेठानी, तो कहीं ननद भौजाई। कुछ मजेदार दिखाइए, कुछ नया, एक ही चीज रगड़ते जा रहे हैं आप लोग। नमिता जी, आपकी शिकायत और आपकी ये सुझाव हम अभी और इसी वक्त जी टीवी के प्रोग्रामिंग और रिसर्च टीम को फॉरवर्ड कर रहे हैं और हमको पूरा विश्वास है कि जी टीवी की रिसर्च टीम आपकी शिकायत पर जरूर ध्यान देंगे और जी टीवी के ज्यादातर शो ऑडियंस टेस्ट में पास होने के बाद ही टेलीकास्ट किए जाते हैं। शुक्रिया आपका। अगला मैसेज हमें भेजा है करनाल हरियाणा से प्रेम प्रकाश शर्मा जी ने। प्रेम जी, आपने लिखा है हम सब जी टीवी के सारे ड्रामा बहुत शौक से देखते हैं। आप और आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी। आप इसी प्रकार जी टीवी देखते रहिए और ईमेल अथवा मैसेजेस के जरिए अपने सुझाव, अपनी शिकायत हम तक पहुंचाते रहिए। बहुत शुक्रिया। अगला मैसेज हमें भेजा है यवतमाल महाराष्ट्र से बेगम फातिमा और मोहम्मद हसीब अंसारी साहब ने। आप दोनों ने लिखा है रब से है दुआ में सुभान और इबादत कभी अलग ना हो। फातिमा जी और अंसारी साहब, सबसे पहले आपको बहुत शुक्रिया सुझाव भेजने के लिए। हम आपको बता दें कि कहानी का हर पात्र जो है नए नए सांचों में ढाले जाते हैं। रब से है दुआ में सुभान और इबादत का किरदार भी अपने अपने सांचों में आगे बढ़ रहे हैं। उनकी दूरी ही इस बात का सबूत है कि वो पास आने वाले हैं। बस आप देखते रहिए रब से दुआ के साथ साथ जी टीवी के सारे शोज और भेजते रहिए अपने सुझाव और अपनी शिकायत। बहुत शुक्रिया आपका। अगला ईमेल हमें भेजा है बिलासपुर छत्तीसगढ़ से प्रमोद कुमार जी। प्रमोद जी, आपने लिखा है हमें और हमारे पूरे परिवार को जी टीवी बहुत पसंद है। खासकर जब से हमारा परिवार कार्यक्रम शुरू हुआ है, हम सब पूरे चाव से उसे देखते हैं। आप जो कहानियां सुनाते हैं उन्हें हमारे बच्चे बहुत पसंद करते हैं। आप और आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत शुक्रिया और आपके बच्चों को ढेर सारा प्यार। आप इसी प्रकार जी टीवी देखते रहिए और भेजते रहिए अपने सुझाव, अपनी शिकायत, अपनी प्रशंसा, अपने विचार मेल अथवा मैसेज के जरिए हमारा परिवार को, जिससे हम और आप मिलकर जी टीवी को सबसे अच्छा बना पाए। हमारे प्यारे दर्शकों, अब आपके भेजे हुए मेल और मैसेजेस के पढ़ने के सिलसिले को हम यहीं खत्म करते हैं, क्योंकि अब से थोड़ी देर बाद हमारा परिवार के साथ होंगे जी टीवी के आदरणीय दर्शक ईशा मिश्रा जी और आशीष मिश्रा जी, जिन्हें हम आप ही का प्रतिनिधि मानकर उनसे खूब सारी बातें करेंगे। ज्यादा उनकी सुनेंगे, थोड़ी अपनी कहेंगे। इससे पहले कि हमारा परिवार के बीच हमारे मेहमान आ जाएं, हम आपको जी टीवी पे आज प्रसारित होने वाले सारे शोज की जानकारी दे देते हैं। तो सबसे पहले आएगा शाम 7 बजे शो रब से है दुआ। तो आइए देखते हैं शो की कुछ झलकियां। तुम्हें गिटार फिर से उठा लेना चाहिए। दुनिया को सुभान का इंतजार है, जो कभी उनके लिए सीक्रेट सुपरस्टार था। सीक्रेट सुपरस्टार की दीवानी हुआ करती थी मैं। ये इबादत अच्छी तरीके से जानती थी, फिर भी इबादत ने सुभान को मुझसे छीन लिया। ये सब तुमने जानबूझ के किया है इबादत, और अब तुम्हें बर्बाद करना मेरा जुनून है। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। शाम 7:30 बजे देखिए शो कैसे मुझे तुम मिल गए। तो आइए आपको दिखाते हैं इस शो की कुछ झलकियां। रोक तो रोक। तेरी तो क्या? I'm so sorry, वो आपको सॉरी नहीं, नोटिस मिलेगा मिस्टर आहूजा। हम आपको इस घर से किसी भी तरह का बिजनेस करने की परमिशन नहीं देंगे। और हाँ, आप लोगों की फिर से कोई कंप्लेन आई तो सबको जेल होगी। रात 8 बजे देखिए जी टीवी का सबसे हिट शो भाग्य लक्ष्मी। आइए आपको दिखाते हैं इस शो की कुछ झलकियां। ये सब जो भी मेरी जिंदगी में हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों? ये जो भी कुछ हो रहा है ना, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है। बताओ कि मुझे किसका बच्चा है ये? मुझे बहुत बेइज्जत और जलील महसूस करा। मुझे महसूस कराया कि मैं कुछ नहीं हूँ तुम्हारे। मैं तभी नीचे उतरूंगी जब तुम मुझे बताओगी। तुम बताओ पहले किसका बच्चा है ये? रात 8:30 बजे देखिए जागृति एक नई सुबह। तो आइए आपको दिखाते हैं इस शो की कुछ झलकियां। हम ना आँच बढ़ा रहे, तुम ना ये पानी जल्दी से सब्जी में डाल दे। बस देते रहे खाना, अब जल्दी से खा ले और कर ले व्रत। अरे पकड़, हो
ना छठी मैया का प्रकोप है। जैसे तुमने जग्गू के साथ किया वैसा ही हम सबके साथ हो गया। चाहे कुछ भी हो, ये व्रत तुम पूरा होने नहीं देंगे, तोड़ के रख देंगे हम आज। रुक जाइए बिल्कुल ना, कहीं तोड़े सब कुछ। रात 9 बजे से 10:30 बजे तक देखिए सुरों का शो बिरला उपस सारेगामापा, एक नई आवाज और एक नए अंदाज के साथ। तो आइए आपको दिखाते हैं इस शो की कुछ झलकियां। दिल मेरा चुराया क्यों, जब ये दिल तोड़ना ही था। Why did you break my heart? Why did we fall? बिरला ओपस पे सारेगामापा आज रात 9 बजे CTV और ZEE5 पर। हम दोनों ऐसा है कि आवे हो ही नहीं सकते। हमारे प्यारे जी टीवी के दर्शकों, अगर आप सारेगामापा का पुनः रिपीट टेलीकास्ट देखना चाहते हैं तो आता है ना रात 10:30 बजे जी टीवी पर। देखिए तो हमारे प्यारे दर्शकों, इससे पहले कि भैया हमारा मेहमान आ जाए, हमको स्वागत भी तो करना है ना, लेकिन आप कहीं नहीं जाइएगा, जुड़े रहिए जी टीवी के साथ, क्योंकि थोड़ी देर बाद हम उनसे आपको मिलवाएंगे, खूब सारी बातें करेंगे उनसे। अरे आइए आइए, हम लोग होके तैयार, आप ही लोग का कर रहे थे इंतजार। हमारा परिवार में आप दोनों का स्वागत। ये आपके लिए जी, शुक्रिया। आइए आइए, वह वीरू बैठाओ, मेहमानों को बैठाओ यार। ओहो, आपका घर तो बहुत खूबसूरत है। बस आप लोगों की दुआएं हैं जी, आप लोगों का प्यार मिलता है तो हमारा घर भी थोड़ा सा खूबसूरत दिखने लगता है। तो हमारे प्यारे जी टीवी के दर्शक, जैसा कि आप सबको पता है कि हर शनिवार को हमारा परिवार के घर नए मेहमान आते हैं। पिछली बार एक दिलचस्प लव स्टोरी को लेकर एक दिलचस्प कपल आए थे, तो भैया इस बार के भी जो कपल है ना, बड़े ही लाजवाब हैं। बस फर्क इतना है कि इनका दिल तो हिंदुस्तानी है, लेकिन रहते ये 7 समंदर पार, भैया बहुत ही खूबसूरत देश स्विट्जरलैंड में। तो आप दोनों का हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। तो सबसे पहले मिश्रा जी, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आप करते क्या हैं? जी, मैं एक NRI हूँ और स्विट्जरलैंड में मेरा एक बिजनेस है, मेरा एक सुपर मार्केट है और मेरा आना जाना लगा रहता है क्योंकि दिल तो हिंदुस्तानी है। क्या बात है। सेम क्वेश्चन ईशा जी आपसे भी। मैं हाउसवाइफ हूँ, मैं अपने बच्चों का ध्यान रखती हूँ और मुझ पर भी जिम्मेदारियाँ हैं और ये स्विट्ज़रलैंड से आते जाते रहते हैं। मैं सारा घर का काम खत्म करके हम लोग बच्चों के साथ बस जी टीवी देखते हैं। क्या बात क्या बात। आशीष जी और ईशा जी काफी ठंडे शहर से आ रहे हैं, अरे इनके लिए लाते हैं कुछ गर्मा गर्म चाय की प्याली। क्यों आशीष जी, बना के लाते हैं आपके लिए चाय। तो एक चीज समझ में नहीं आया जी, मतलब आप लोगों की शादी अरेंज मैरिज हुई है या लव मैरिज? इसके लिए हमें 90 के दशक में जाना होगा। अच्छा। हाँ, अर्ली 90s में जी जी जी, हमारी मुलाकात कुछ इस तरह से हुई कि हमारे मोहल्ले में एक दीनदयाल जी रहते थे, तो एक उन्हीं के घर पे टीवी था, तो हम लोग वहाँ जाते थे टीवी देखने के लिए। जी, जी टीवी वहाँ तब मशहूर था, जी टीवी। जी जी। और हमारा फेवरेट उस वक्त वही था और वही एक चैनल था जो बहुत देखने में मजा आता था। जी जी जी। और बनेगी अपनी बात, तो वही सीरीज देखते देखते हमारी बात भी बन गई। क्या बात। कैसे बनी भाई? पहले तो ये बहुत दूर बैठती थी। हाँ। हाँ, और वो जब शो चलता रहता था तो हम एक दूसरे को देखते रहते थे, फिर धीरे धीरे नजदीक आए, फिर एक दूसरे के करीब बैठ गए, फिर बात बन गई। जैसा कि आपने बताया कि आप लोगों का जो रिश्ता है जी टीवी के साथ कई सालों से चलता आ रहा है, तो एक बात बताइए, आजकल के जो टीवी सीरियल्स आ रहे हैं जी टीवी पे, उसमें कौन सा सीरियल देखना ज्यादा पसंद है आपको? वैसे तो मैं सारे सीरियल्स देखती हूँ, जैसे कि कुमकुम भाग्य, कुंडली भाग्य, भाग्य लक्ष्मी, रब से है दुआ, बट मेरा फेवरेट है कैसे मुझे तुम मिल गए, और विराट और अमृता मेरे फेवरेट कैरेक्टर्स हैं वो लोग। मिश्रा जी, जी टीवी से जुड़े कुछ किस्से, कुछ कहानियां बताइए। और आपकी पर्सनालिटी को देखकर लगता है कि भैया आप शेर व शायरी तो जरूर जानते होंगे। शेर व शायरी बहुत बढ़िया आपकी शेर। मुस्कुराहट बता रहा है। अरे हमने देखी है इनकी आंखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के इन्हें रिश्तों का इल्जाम न दो। क्या बात। सिर्फ एहसास है, रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो। क्या बात है आशीष। वाह। और आशीष जी, अगर आपको ऐसा मौका मिले कि आप अपने कुछ सुझाव जिससे जी टीवी अपने टीवी शो को और भी बेहतर बना सके, तो ऐसा आपके पास कुछ सुझाव है जो आप जी टीवी को देना चाहते हैं? वैसे तो जी टीवी अपने आप में एक बहुत सुलझा हुआ चैनल है, लेकिन सुझाव कुछ देना चाहूँ तो यही कि चीज़ों को ब्लैक एंड वाइट में पेश ना किया जाए, क्योंकि चीज़ें ग्रे होती हैं, इंसान ग्रे होता है। कोई अगर किसी से मोहब्बत करता है तो किसी से नफरत भी करता है। क्या बात। तो इसीलिए, क्योंकि होता यह है कि कैरेक्टर्स बहुत ही एक्सट्रीम में पोर्ट्रे किए जाते हैं, या तो कोई एक्सट्रीम नेगेटिव है
या कोई एक्सट्रीम पॉजिटिव है, तो वैसा नहीं हो, एक बैलेंस बना के चले, मेरा यही सुझाव होगा। और हम ये भी जानना चाहते हैं कि किस प्रकार के आप शो देखना चाहेंगे जी टीवी पे। जी जॉनरा तो लगभग सभी पसंद है मुझे, थ्रिलर हो, क्राइम हो, माइथो हो, रोमांटिक हो, कॉमेडी हो, सब पसंद है। और मैं साहित्य, संगीत, कला, खेल, इन पर जितना ज़्यादा तवज्जो दिया जा सके उतना देना चाहिए। हालांकि जी टीवी ने हमेशा इस बात का ख्याल रखा है, वो साहित्य के साथ, संगीत के साथ, कला के साथ हमेशा न्याय करता रहा है। तो मैं जी टीवी को सलाम करता हूँ। जी टीवी एक स्तंभ की तरह खड़ा रहा है और हमेशा से ही हमें प्रेरित करता रहा है। जी टीवी पारिवारिक शो करता है, तो उसमें जो थोड़ा सा नेगेटिव पना जो दिखाते हैं कि परिवार में जो लड़ाई होती है, तो उसमें जैसे देवरानी जेठानी कुछ नेगेटिव दिखाते हैं ना, तो वो थोड़ा सा कम दिखा के थोड़ा परिवार में हंसता, मतलब सुलझता हुआ परिवार दिखाया जाए। करेक्ट। तो मैं ये सुझाव देना चाहूंगी जी टीवी को। बिल्कुल, आप दोनों का जो ये सुझाव है, जी उम्मीद करते हैं कि जी टीवी जो है जरूर इस पे अमल करेगा बहुत जल्दी। जी टीवी की रिसर्च टीम बहुत जल्दी एक्शन लेती है इन सब अपने दर्शकों के सुझाव पे। एक बात बताइए, आप लोग जैसे कभी दोनों मिल करके टीवी सीरियल देख रहे हैं कोई जी टीवी पे, कभी कोई टीवी सीरियल देखते हुए ऐसा कोई सीन आया कि आपके सामने लगा कि यार ये सीन तो हमारे साथ हो चुका है पहले, ऐसा कभी हुआ है आपके साथ? ऐसा कभी कुछ? एक मर्तबा हुआ था। अच्छा अच्छा। कि मैंने जैसे बताया आपको कि हम दीनदयाल जी के यहाँ टीवी देखते थे जी, तो उनके जो बेटे थे जी, वो हम उम्र थे, हमारी अच्छा उम्र अच्छा। थे। तो मैंने अपनी दिल की बात उनसे कही जी एक दिन, तो ये कुछ ऐसा हो गया कि जिक्र उस परिवश का और फिर बयां अपना, बन गया रकीब आखिर जो था राजदां अपना। क्या बात है। मतलब वो खुद कॉम्पिटिटर निकल गया, और ऐसा ही सीन मैंने एक शो में देखा। तो मतलब आप अपने दोस्त को इनके बारे में बताएं जी, तो ऐसा तो नहीं कि वो भी दोस्त इन पे लट्टू थे? वही ना, वही अरे बाप, लेकिन लास्ट में जीत हमारी, जो जीता वो सिकंदर। अरे क्या बात है सर, क्या बात है, क्या बात। चलिए चलिए, इस रहस्यमय खेल की बात हम वहां पे कर रहे थे, उसका हम करेंगे यहाँ पे पर्दाफाश और देखेंगे कि मिस्टर और मिसेज मिश्रा जी में सबसे बड़ा फैन कौन है भाई जी टीवी का। और इस खेल का नाम है बूझो तो जाने। हमारे हाथ में है जी टीवी के बेहद पॉपुलर शो के एक्टर और एक्ट्रेस की तस्वीरें। तो हमारा परिवार के विजय भैया और वीरू, हमारे दर्शक जो कि हैं आशीष जी और ईशा जी, इनसे पूछेंगे कि भैया बताओ ये कौन से शो के एक्टर और एक्ट्रेस हैं, और इसके लिए आपको मिलेंगे कुल टोटल 10 सेकंड। तो देखते हैं आप ये बड़ा सा हैम्पर घर लेके जाते हैं या ईशा जी घर लेके जाती है। तो चलिए आशीष जी और ईशा जी, हमें खेल शुरू करते हैं। लीजिए भैया। ये देखिए, जी टीवी के बहुत ही पॉपुलर शो की भैया एक्ट्रेस है ये, और अब आप लोगों का समय होता है शुरू। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, वसुधा सीरियल से। अरे क्या बात है, ये रहा आपका सही जवाब। अच्छा, मिलते हैं आपको 1 पॉइंट। तो चलिए दूसरे चरण पे चलते हैं आशीष जी, थोड़ा ध्यान से खेलिए गुरु, ऐसे में कैसे बनेगा। देखिए, ये जो चमचमाते, मुस्कुराते, खिलखिलाते दांत जो देख रहे हैं ना, ये भी जी टीवी के फेमस शो के भैया एकदम हीरो हैं ये। बताइए इसका। टिक टिक 1, नहीं मैं टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5। ये अभिनव है, 12/24 करोल बाग। क्या बात आशीष भाई, एकदम सही जवाब आपने दिया है गुरु। 1-1। तो चलिए अब हम चलते हैं तीसरे पड़ाव पे। ये रहा तीसरा एकदम तस्वीर भैया, उस समय पुरुष की खिलखिलाती हुई दांत, इसमें स्त्री की खिलखिलाती हुई दांत दिख रही है इसमें एकदम। बताइए तो एकदम। टिक टिक 1, टिक टिक 1, टिक टिक 3। कुंडली भाग्य, इसे मैं कैसे नहीं पहचानूंगी? अरे बाप रे बाप, ये अब मेरा समझ में आया। फेवरेट है। ये भैया आपका एकदम देखिए सही जवाब है एकदम। देख रहे हैं ना, तो 2 नंबर आपका और 1 पॉइंट उनका, मतलब 2-1 से हैं अभी। तो चलिए देखते हैं चौथा कौन जीतता है। ये लीजिए। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, ये 5। टिक टिक 6। ये इबादत है, हाँ, से है दुआ वाला। अरे क्या बात है ईशा जी, एकदम सही जवाब। तो चलिए देखते हैं पांचवा गेम कौन जीतता है। लीजिए विजय भैया। अब जो हम आपको दिखा रहे हैं ना भैया, यहीं पे आपका ये IQ का एकदम पता चलेगा। देखिए, कान पकड़ के बताना है इसको। अरे हमारा मतलब है कान देख करके बताना है कि कौन एक्टर का है भाई। बिल्कुल, ये कान कोई साधारण कान नहीं है। इस कान को पहचानते हैं। अरे तो बता दीजिए महाराज, समय जा रहा है। अभी कुमकुम भाग्य। अरे महाराज क्या बात है आशीष भाई, बिल्कुल सही। आप देखते हैं छठवां कौन जीतता है। छठा क्वेश्चन आपके चेहरे के सामने ये रहा।
टाइम होता है शुरू। 1 भैया ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। 4 ये खूबसूरती मैं कैसे भूल सकता हूँ। जागृति है। एक सेकंड जागृति चौकी। अरे दिखाइए बच्ची को। देखा क्या बात है, तालियां भाई तालियां आशीष भाई के लिए। वाह, तो अब आप लोगों का पॉइंट हो गया है बराबर बराबर भैया। क्या नेताजी? 3 और 3। तो अब देखते हैं 7वां तस्वीर और देखते हैं इसका जवाब कौन दे पाता है। चलिए विजय भैया, ये लीजिए। अब देखिए भैया, अब जो आपको तस्वीर दिखा रहे हैं ना, अब तक तो आप लोग आंख देख लिए, कान देख लिए दांत। अब देखिए लिप। अब देखते हैं कौन करता है स्लिप। क्लीन स्लिप। क्लीन स्वीप। हाँ, क्लीन स्वीप। टिक टिक 1, ये डिसाइसिव है, मैं जीतूंगा। टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5, टिक टिक नाहर 6। सिंह 7 फेरे से। ओह माय गॉड, गुरु मान गए ईशा जी। अरे तालियां बजाओ यार ईशा जी के लिए भाई। अरे इसी के साथ ईशा जी आज की हो गई विजेता। क्या बात है ईशा जी, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। अरे गिफ्ट हैम्पर दो यार, लाओ। ये आशीष जी आप तो पीछे रह गए गुरु। अरे थोड़ा आशीष जी को भी पकड़ा दीजिए। अरे अकेले अकेले उठा लिए आप तो। बिल्कुल। आशीष जी पकड़िए पकड़िए, आधी जीत तो आपकी भी है। बिल्कुल, हमारी अर्धांगिनी है तो आधी जीत तो हमारी हुई। क्या बात है। अरे सेल्फी लो भाई। अरे हम वीरू लेते हैं भैया, सेल्फी। सेल्फी निकालो चलो। बढ़िया निकालना वीरू। हाँ जी, अरे मुस्कुराइए आशीष जी। प्यार से बड़ा संसार दिखाएगा हमारा परिवार। तो हमारे प्यारे जी टीवी के दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि आज हमारा परिवार के घर एक बहुत ही सुंदर कपल आए हुए हैं। इन्होंने हमारे साथ खूब सारी बातें की, खूब मौज मस्ती किया, बढ़िया बढ़िया स्वादिष्ट खाना भी खाए और लास्ट में हम लोगों ने इनके साथ एक गेम खेला। और गेम जिन्होंने जीता ईशा जी, उनको जी टीवी की तरफ से मिला बहुत ही बढ़िया प्यारा सा गिफ्ट हैम्पर। अगर आप भी चाहते हैं कि आप हमारा परिवार के घर आए, हमारे साथ खूब सारी बातें करें, गेम खेले और लास्ट में गिफ्ट हैम्पर जीते, तो भैया उसके लिए करना कुछ नहीं, बस हमारा परिवार के व्हाट्सएप नंबर पे जाकर के अपनी शिकायत हो, विचार हो, प्रशंसा हो या सुझाव हो, बेझिझक भेज दीजिए। हम आपकी शिकायत को स्वीकार ही नहीं करेंगे गुरु, बल्कि उस गलती को सुधारने का प्रयास भी करेंगे। ठीक है, तो अब हमको दीजिए इजाजत। हम कल फिर मिलेंगे आप लोगों से। तब तक के लिए जय हिंद और हाँ, देखते रहिए जी टीवी।